और नाज़रीन यहाँ पे आपको बताएं कि कौमी हीरो अरशद नदीम की मियां चन्नू आमद हो चुकी है और मियां चन्नू में फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी हीरो अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच चुके हैं और फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। कौमी हीरो अरशद नदीम की आबाई इलाके मियां चन्नू आमद हो चुकी है और कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। शहरियों ने फूलों की पत्तियां भी निछावर की है। मद्दाहों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और सुबह जो है वो रात इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा। सुबह भी रस्ते रस्ते आते जाते जो है वो लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और उनको हार भी पहनाए गए। अब ये लाहौर से काफिला जो है वो मियां चन्नू पहुंच चुका है और ये वक्त नॉर्मल लाहौर से मियां चन्नू का 4-4.5 घंटे का है, लेकिन इसमें ये 8 घंटों पर मुहित सफ़र रहा, जिसमें वफाकी वज़रा ने भी जो है वो अरशद नदीम का इस्तकबाल किया और इसमें लोगों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया गया है और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसमें वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जहां जहां से भी काफिला गुजरा है हर जगह पे पाकिस्तानियों ने कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया है और फूलों की पत्तियां निछावर की गई और फूलों के हार भी पहनाए जा रहे हैं और उनकी नन्ही बच्ची जो है वो उनके साथ मौजूद है और उनके अहलो अहवाल जो है वो घर पर मौजूद मुंतज़िर हैं उनके लिए। और ये मियां चन्नू शहर में उनका काफिला दाखिल हो चुका है। 8 घंटों पर मुहित ये सफ़र जो है उनका लाहौर से मियां चन्नू तक का रहा और उनको लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनको वाटर कैनन के साथ जो है वो शानदार सैल्यूट भी पेश किया गया और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। और यहाँ पर अभी भी जो आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर कि शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और सब्ज़ हलाली परचम साथ में लहराए जा रहे हैं, फूलों के हार पहनाए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वफाकी वज़रा साथ मौजूद हैं और शानदार तरीके से कौमी हीरो को जो है उनके आबाई इलाके में पहुंचाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कौमी हीरो अरशद नदीम की आबाई इलाके मियां चन्नू में आमद हो चुकी है और शानदार तरीके से उनको जो है वो मियां चन्नू में पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है और अरशद नदीम जो है वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से मौक़िफ़ भी सामने आया था कि उन्होंने कहा कि ये तमाम तर मेरी और मेरे कोच की मेहनत है और इसमें उन्होंने अपनी जो है वो खुशी का इजहार किया और मुल्क का नाम रोशन करने पर वो खुश दिखाई दे रहे थे। उनके वालिद, उनके वालिदा और बहन भाई बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस्तकबाल किया था लाहौर एयरपोर्ट पर। अभी जो उनका काफिला है वो मियां चन्नू शहर में दाखिल हो चुका है और वहाँ पर बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। वहाँ पर लोग जो हैं उनके साथ सेल्फियाँ बनाने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े जारी हैं और रक्स किया जा रहा है और उनके आबाई इलाके में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। उनके हमरा भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मियां चन्नू शहर में दाखिल हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। फ़ख्र पाकिस्तान मियां चन्नू में दाखिल हो चुके हैं और वहां पर लोगों की बड़ी तादाद उनके साथ वहां पर मौजूद है और लाहौर से ये काफिला मियां चन्नू पहुंच चुका है और ये 8 घंटों पर मुहित सफ़र जो था ये उन्होंने तय किया, जो सिर्फ 4-4.5 घंटों का सफ़र है लाहौर से मियां चन्नू का, लेकिन ये डबल जो है इसमें वक्त लगा है क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में लोग साथ मौजूद थे और हर जगह पर हर स्टॉप पर जो है उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा था। फ़ख्र पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये पाकिस्तान के नाम इनफरादी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने। अरशद नदीम मियां चन्नू से उनका ताल्लुक है और अपने आबाई इलाके में पहुंच चुके और इस ओलंपिक से पहले उनके इंजरी भी हुई थी और उसकी रिकवरी के लिए उन्होंने मेहनत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनके कोच जो हैं उनकी जानिब से बहुत मेहनत की गई और उसका सिला आज उनको मिला है।
और इसी तरह से अरशद नदीम के वालिद जो हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया, उनकी जानिब से कहा गया कि ईमानदारी के साथ मैंने हमेशा अपने बच्चों की जो है वो देखभाल की है, उनको उनकी तरबियत की है, और आज उसी का सिला जो है वो मेरे बेटे ने इस मुल्क के लिए और मेरे लिए लेके आया है। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे बहुत खुशी है और सर फख्र से बुलंद कर दिया है मेरे बेटे ने। कौमी शानदार परफॉर्म करने वाले अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच चुके हैं। कौमी हीरो का उनको जो है वो लक़ब भी दिया जा रहा है। और फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम जो है उनके वहाँ मियां चन्नू पहुँचने पर भी शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। अरशद नदीम खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके अहले खाना खुश दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ साथ वफाकी वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया, जिसमें एहसन इकबाल मौजूद थे, साद रफ़ीक मौजूद थे, शंजा फातिमा उनके साथ मौजूद थी, असमा बुखारी साहबा मौजूद थी, और उसमें राना मशहूद साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, और उनके कोच और इसमें एथलेटिक चेयरमैन अकरम साई साहब वहाँ पर मौजूद थे। और तमाम तर जो लोग हैं उनकी जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम उनके लैंडिंग के दौरान जो है उनको वाटर कैनन के साथ सैल्यूट पेश किया गया, और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद बिलाखिर वो अपने आबाई इलाके मियां चन्नू शहर में दाखिल हो चुके हैं। आप बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, उनका काफ़िला बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम वहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी इंतज़ामात सख्त किए गए हैं, और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर वीडियोस बनाते हुए, सेल्फियाँ लेते हुए नज़र आ रही है, और लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कौमी हीरो का एजाज़ हासिल किया है, इनफरादी गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तानी पहले पाकिस्तानी बने हैं। इससे कबल पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल किया था, और अरशद नदीम ने ये 40 साला रिकॉर्ड तोड़ा है, और उसके बाद इनफरादी गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन रहे हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तानियों की जानिब से कौमी हीरो फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया गया है, और लोगों की बड़ी तादाद उनके आबाई इलाके मियां चन्नू शहर में भी मौजूद है, और उनको जो है वो इसी तरीके से एजाज़ के साथ उनके घर में पहुंचाया जा रहा है। लाहौर से ये काफ़िला चला और तकरीबन 7-8 घंटों के बाद ये मियां चन्नू में दाखिल हुआ, और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। आपको बता रहे हैं कि कौमी हीरो फ़ख्रे पाकिस्तान फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद मियां चन्नू जो है वो उनका काफ़िला दाखिल हो चुका है। शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है, और पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, आवाम की जानिब से शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं, और उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, और कौमी सब्ज़ हलाली परचम जो है वो लहराता हुआ उनके गाड़ियों के पास नज़र आ रहे हैं, और लोग जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सामने नज़र आ रहे हैं। लोगों की जानिब से खुशी का ये मौका है, और इस महीने के अंदर यौम आज़ादी के मौका पर, यौम आज़ादी का दिन भी करीब है, और एक और एजाज़ पाकिस्तान के नाम हासिल किया कौमी हीरो फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने एथलेटिक्स में, और इसमें जेवलिन थ्रो उन्होंने की, और इसमें उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने आलमी दुनिया में ये रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड कायम किया, और उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया, अपने नाम किया है। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस अगस्त के महीने में 14 अगस्त चूँकि यौम आज़ादी का दिन होता है, और इसी महीने में पाकिस्तान को एक और एजाज़ हासिल हुआ है, जिसमें जेवलिन थ्रो में फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया, और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इसमें लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। जहाँ जहाँ से उनके काफ़िले का गुज़र हुआ है वहाँ से शानदार इस्तकबाल किया गया है। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं, गले में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं
बकीयत मिसाल इस्तकबाल किया गया है। कौमी हीरो अरशद नदीम अपने आबाई इलाके मियां चन्नू शहर में उनका काफिला दाखिल हो चुका है। और इसी हवाले से हमारे साथ अली अहमद स्पोर्ट जर्नलिस्ट मौजूद है। अली बताइएगा, अरशद नदीम जो है वो अपने आबाई इलाके मियां चन्नू शहर में उनका काफिला दाखिल हो चुका है और लाहौर से ये काफिला रवां दवां था और 8 घंटों में तकरीबन ये मियां चन्नू में दाखिल हुआ है। हर मोड़ पे, हर जगह पे उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। जी बिल्कुल हमजा, रात लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उनका जहाज लैंड किया गया था और जब वो बाहर आए हैं तो काफी ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया और हुकूमत की तरफ से 3 से 4 जो मशहूर भी गए हुए थे, मिनिस्टर थे वहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए, जिसके अंदर एहसन इकबाल भी थे, अजमा बुखारी भी थे और जो हमारे पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो भी थे वहाँ पे। और वहाँ लाहौर के अंदर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की, थोड़ी सी मीडिया टॉक की। उसके अंदर उन्होंने पीएम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया तो उसके तहत वो जो आज गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं। फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेरिस के अंदर, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड बनाने चाहिए, हमें पाकिस्तान के अंदर जिस तरह क्रिकेट के ग्राउंड है इस तरह जेवलिन के भी ग्राउंड होने चाहिए। तो काफी ज्यादा उन्होंने बातें की हैं वहाँ पेरिस के अंदर भी। अभी तो भी जो रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है मियां चन्नू पहुंच गए हैं और वहाँ पे कसीर तादाद में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और जहां से भी वो गुजर रहे हैं उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं और हर जगह पे हमको काफी ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इस तरह का प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी मिनिस्टर, किसी पीएम को दे दिया जा रहा है। इसी तरह का प्रोटोकॉल अरशद नदीम को मिल रहा है। अली बिल्कुल वो डिजर्व भी करते हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान, कौमी हीरो हैं और सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसमें इनफरादी तौर पर उन्होंने ये जो है वो पहला गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान में बने हैं और इसमें वो काबिल दीद ज़रूर इस पर ठहराए जा रहे हैं। अली क्या समझते हैं जिस तरह से अरशद नदीम की जानिब से, फ़ख्रे पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में इस तरह की जो है वो सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए और जहाँ पे जो है वो मज़ीद पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के जो हमारे इसी तरह से फ़ख्र बन सकते हैं वो कामयाब हो सकें और अपनी प्रैक्टिस सेशन को जारी रख सकें? हमजा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप इसके बरक्स जो इंडियन एथलीट थे नीरज चोपड़ा, उनको देखें तो उनके पास ओलंपिक से पहले 177 जेवलिन थी और हमारे अरशद नदीम के पास सिर्फ 1 जेवलिन थी और इनको जब जेवलिन दी गई वो 2-3 माह पहले ओलंपिक्स पे और 2021 की ओलंपिक से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने नीरज चोपड़ा के ऊपर 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। अरशद नदीम के ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी और अगर वो 7 करोड़ पाकिस्तान रुपए इसमें तब्दील किया तो सब 14 करोड़ बनेगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अरशद नदीम को उस तरह सपोर्ट नहीं किया। आज क्रेडिट लेने के लिए रियासती अदारे तो काफी ज्यादा आगे हैं। हर बंदा ये कह रहा है कि अरशद नदीम को हमने प्रोड्यूस किया, लेकिन वो तब रियासती इदारे कहाँ थे जब नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस कर रहा है जर्मनी में, नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस कर रहा है बरतानिया में, नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस कर रहा है तुर्की के अंदर और अरशद नदीम इस गर्मी के मौसम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है पंजाब स्टेडियम में। सब कहाँ थे, सब रियासती इदारे कहाँ थे जब नीरज चोपड़ा के पास 177 जेवलिन थी और अरशद नदीम के पास एक भी जेवलिन नहीं थी। और ये अरशद नदीम ने ये मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस तरह मैंने गुजर बसर किया और किस तरह मैंने गुजारा किया और किस तरह मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ, किस तरह मैंने गोल्ड मेडल जीत के लाया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, कल मैं अपने शो में भी ये बात कर रहा था कि जिस तरह हम क्रिकेट को देख रहे हैं, जिस तरह हम हर शहर के अंदर क्रिकेट का एक ग्राउंड है, इस तरह जेवलिन का और दूसरी गेम का भी ग्राउंड होना चाहिए। फिर आपको अरशद नदीम मिलेंगे, नहीं तो आज अरशद नदीम को आप जान रहे हैं, कल आप भूल जाएंगे। 4 साल बाद ओलंपिक्स आता है और हमें तभी याद आता है ये चीजें, हमें ये बातें तभी याद आती है जब ओलंपिक्स करीब आ जाता है या ओलंपिक्स आ जाता है। अभी ओलंपिक्स खत्म होना, हमने दोबारा फिर भूल जाना है। लेकिन इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए जिस तरह देखिए हमने क्रिकेट में सिस्टम बनाया हुआ है, हम अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 से प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह हमें दूसरी गेम्स के अंदर भी ऐसे ही प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम जाके किसी मुकाम पे पहुंचेंगे। अली बिल्कुल, जिस तरह से माजी में हमने देखा पाकिस्तानी बहुत सारे हीरोज जो हैं वो हमने वेस्ट किए हैं, वो मंजर आम से गायब हो जाते हैं, उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। क्या समझते हैं कि जिस तरह से अरशद नदीम है इसी तरह से ये कंसिस्टेंसी रहेगी? आज जिस तरह से उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है, उनको इज्जत दी जा रही है, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी इसी तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको
सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी? हमजा अभी तो आपको पता है कि इनामात की बारिश की जा रही है अरशद नदीम के ऊपर, तो ये तो कुछ टाइम के लिए होगी बारिश, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिस्टम बनना चाहिए, एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए, उस तरह का एक लाहेअमल आना चाहिए कि किस तरह आपने अगले जो खिलाड़ी आने हैं, अभी यासिर सुल्तान है वो इनके साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी थ्रो कर रहे हैं। अगर आपने इस तरह के खिलाड़ी प्रोड्यूस करने तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो इससे पहले नहीं है। आप सिर्फ डोमेस्टिक करवाते हैं क्रिकेट में, और उसके बाद डोमेस्टिक होती है हमारी हॉकी में, बाकी किसी गेम्स की डोमेस्टिक नहीं